पीटीआई कारकुनों के मुबैना तशद्दुद से जाबहक पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब समेत आला पुलिस क़यादत की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आज़म की मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत की। कहा 9 मई को मुल्कगीर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासिर मुल्क भर में जलाओ घिराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबशिर एक ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। अकला इंटरचेंज के करीब मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के तशद्दुद से जाबहक पुलिस कांस्टेबल मुबशिर का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। 46 साला मुबशिर की 2 बेटियों समेत 3 बच्चे हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान हकला इंटरचेंज के करीब मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। वाक़े में जाबहक 46 साला पुलिस कांस्टेबल मुबशिर का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। मुबशिर तकरीबन 12 साल कबल पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे और इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के थाना शाह जमाल में तैनात थे। अकला इंटरचेंज पर तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के बदतरीन तशद्दुद से मुबशिर के सर पर शदीद चोटें आईं। उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया तो वो जांबर ना हो सके। शहीद पुलिस एहलकार मुबशिर की 2 बेटियों समेत 3 बच्चे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस कांस्टेबल के कत्ल की FIR पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शोहदा की फैमिली से वादा है, उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, जिन्होंने लोगों को बुलाया, उन सबको नहीं छोड़ेंगे। बाद में डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के 4 और पंजाब पुलिस के 5 एहलकार शदीद जख्मी हैं। पत्थरगढ़ के मकाम पर अगर हम गोली का जवाब गोली से देते तो वहां से मुजाहिरीन भाग जाते, मगर जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से कहा कि पीटीआई के कुछ अंदरूनी मसाइल हैं, जब वो हमें कोई जवाब देंगे तो हम मुज़ाकरात के बारे में कुछ कह सकेंगे। अब तक मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कल भी मेंशन की थी, आज भी मेंशन कर रहे हैं कि जो भी हमारे एहलकार ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, उस सब के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कॉल दी है या उसको सेकंड किया है। और उसके ऊपर हम बहुत क्लियर हैं कि जिन्होंने भी इस्लामाबाद की कॉल दी है, वो जो शहीद हुए हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं और जो नुकसान हो रहे हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं। तो उसके ऊपर हम सारे सूबों के साथ, सारे IGs के साथ बड़ा क्लियर हमारा मौक़िफ़ है। और फिर मैं कहूँगा कि इन लोगों को बिल्कुल 1% भी एहसास नहीं है। आपने पॉलिटिक्स करनी करो, आपने जो चीज़ करनी है करो, लेकिन स्पेसिफिक टाइमिंग्स हर चीज़, मतलब कल भी इन्होंने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए एम्बैरेसमेंट पैदा करने की कोशिश की है। जिस तरह हैंडल हुआ हमें पता है। और बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं कि इनका बेलारूस वालों का विज़िट कैंसिल हो, और हो सकता है एक आधे दिन में मैं आपको वो सारी चीज़ें साबित करूँगा किस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन हुई है। लगे हुए हैं कुछ लोगों के साथ हमारा तकरीबन हमें पता चला है सारा कुछ कि किस तरह उन्होंने प्लान किया, सारा कुछ किया कि वो डेलीगेशन आ रहा है तो डेलीगेशन को किस तरीके से उन्होंने प्लान करके ख़राब किया है। तो आपके सामने कल या परसों में जैसी चीज़ें आएंगी आपके सामने IG साहब वो सारे सबूत लेके आएंगे। तो इन लोगों को मैं नहीं समझता कोई शर्म है जिसको इतना एहसास नहीं है। यार अल्लाह के बंदो, तुम कर लो अपनी सियासत, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। ये स्पेसिफिक दिन, इन दिनों में, इन्हीं घंटों में, उसी टाइम पे, उसी रूट पे हर चीज़ करने का क्या मकसद है। एनीवेज वो पब्लिक डिसाइड करे कि इनका क्या करना है, लेकिन जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे और डेफिनेटली अगर आते हैं तो ये नहीं हो सकता वो आएँ और हम उनको जाने दें। फैसलाबाद में एहतजाज के दौरान तोड़फोड़, नक्से अमन, पुलिस पर हमला, रियासती इदारों के मामलात और हुकूमती निज़ाम को मफलूज करने के इल्ज़ामात के तहत बानी PTI समेत 95 अफराद के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 7, इमलाक को नुकसान पहुँचाने, पुलिस पर हमला समेत 13 दफ़ात शामिल की गई हैं। थाना गुलामाबाद, मोहम्मदाबाद में दर्ज FIR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ नड़वाला रोड पर 45 के करीब कारकुन 3 कोस्टर समेत 4 गाड़ियों में काफिले लेकर जा रहे थे। PTI कारकुन डंडे, पत्थर, गुलेल और आतिशी असलहा से लैस होकर तोड़फोड़ करते रहे।
पुलिस ने मुजाहिरीन को बजरिया लाउड स्पीकर दफा 144 के नफाज से आगाह किया तो पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमलावर हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 35 अफराद को गिरफ्तार करके डंडे बरामद करके मुल्जिमान को थाने मुंतकिल कर दिया। थाना सदर जनावाला में भी बानी पीटीआई समेत 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस के 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक पीटीआई कारकुनों ने बानी पीटीआई की हिदायत पर रियासती इदारों के मामलात और हुकूमती निज़ाम को मफलूज करने के लिए पुरतशद्दुद एहतजाज किया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर की इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी, जिसमें दोतरफा ताउन और रवाबित बढ़ाने के लिए बातचीत की जाएगी। बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान में कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। इससे पहले दफ्तर खारजा में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। बेलारूस के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने इस्तकबाल किया। इसाक डार से बेलारूस के वजीर खारजा की मुलाकात हुई। ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का आदा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर से बेलारूस के हम मनसब की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने कानूनी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स और बार काउंसिल से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से आपको अपडेट करते हैं। इसराइल हिजबुल्लाह लबनान में अमरीकी हिमायत याफ्ता जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। इसराइली लबनानी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। इसराइली पार्लियामेंट काबीना इजलास में मंजूरी होगी। लबनानी ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन 36 घंटों में मुआहिदे का ऐलान कर सकते हैं। मुआहिदे में मुमकिना तौर पर 60 रोज़ा जंग बंदी शामिल है। हिजबुल्लाह ने अभी कोई बयान नहीं दिया। दूसरी जानिब जनूबी लबनान पर इसराइली हमले जारी। 1 घंटे में हिजबुल्लाह के 24 अहदाफ को निशाना बनाया। 12 से ज़ायद अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमलों में तलबीब की इमारतों को नुकसान पहुंचा। 11 इसराइली जख्मी हो गए। गजा के पनागुज़ीन कैंप्स, अस्पतालों पर इसराइली बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में मौसम सरमा की बारिश के बाद ठंड से 5 लाख अफराद मुतासिर होने का खदशा है। दूसरी जानिब बरतानिया ने इंदिया दिया है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने बरतानिया का दौरा किया तो उनके खिलाफ आलमी अदालत के जारी वारंट की पैरवी की जाएगी। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि नेतन्याहू के बरतानिया आने पर अदालती फैसले की पैरवी और उस पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बरतानिया हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून, आलमी इंसानी कानून की पाबंदी करता है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते गजा में जंगी जराइम पर नेतन्याहू के वारंट जारी किए थे। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के फैसले पर तबसरा करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को सज़ाए मौत सुनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के इज्तिमात, घरों और अस्पतालों पर बम मारना जंगी जराइम है। नेतन्याहू के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी के वारंट नहीं बल्कि नेतन्याहू की सज़ाए मौत के वारंट होने चाहिए। और ताज़ा तरीन खबर आपको दें, PTI और हुकूमत के दरमियान ब्रेक थ्रू का इम्कान है। मालूम हुआ है कि बैरिस्टर गौहर खान की सरबराही में PTI वफ्द की बानी PTI से मुलाकात हुई है और बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर को वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया है। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज बताइए, ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है? जी बिल्कुल, देखिए PTI और हुकूमत के दरमियान एक मुज़ाकरात हुए थे जो मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर जो PTI के चेयरमैन के दरमियान के मुज़ाकराती अमल के बाद फिर हुकूमती जो है उन्होंने उनका बंदोबस्त किया वहां पर अडियाला जेल में मुलाकात का। और बानी PTI से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बताया जा रहा है कि बानी PTI को जो हुकूमती तजावीज़ थी उनमें से एक तजावीज़ पर उन्होंने इत्तेफाक किया। तमाम तजावीज़ उनके सामने रखी हैं और इसी हवाले से ज़राए ने दावा किया है कि बानी PTI ने मुलाकात में बैरिस्टर गौहर कुछ वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवा दिया है। ये वीडियो मैसेज बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और कारकुनान की रिकॉर्ड कराया गया है। इस हवाले से इसका जो कंटेंट है इस हवाले से भी हम अपने जराये से रब्ता कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और यही कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम चीज़ें सामने लाई जा सकती हैं। और अब इस वक्त बैरिस्टर गौहर की सरबराही में जो वक्त गया हुआ था वो वापस इस्लामाबाद पहुंच गया है और अब कुछ देर बाद जो है वो तमाम चीजें सामने आने का इम्कान है। एक वीडियो मैसेज जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है जिसमें ज़राए ने दावा किया है कि इसमें मुमकिन तौर पर जो हुकूमत की जानिब से तजावीज़ दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इस धरने को या इस लॉन्ग मार्च को आगे ना लेके आए, उसमें से एक तजवीज़ पर इत्तेफाक हो गया है। अब इस हवाले से ब्रेक थ्रू का इम्कान है और बहुत जल्द जो है वो चीज़ें अब सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे। क्लैरिटी के साथ चंद चीज़ें बता दूं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा हो। हम लोगों ने जैसे आप किसी एक ने सवाल भी किया था कि वो लोग को आप कुछ नहीं कह रहे, सारा कुछ है।
देखें, सामने पब्लिक है और हम डेफिनेटली हमारी कोशिश यही है कि कोई जानी नुकसान ना हो। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ और अगले दिनों में आपको एविडेंस दूंगा कि उन्होंने हर मौके पे ये कोशिश की है कि डेड बॉडीज़ मिल जाए। एनीवेज, ये एक लंबी कोशिश की है कि डेड बॉडीज़ मिल जाए। तो ये सीधा सी बात है कि जब आप फायरिंग करते हैं तो उसका जवाब फायरिंग से होता है। हमने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं, और ये कल से आज तक तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया होगा सारा कुछ। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी की। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई? मैं ज़रा, मुझे बोलने दें, बोला है, ठीक है। तो मेरा उसमें ये था कि हमने उनको कहा था कि आप एप्लीकेशन दें और आप संजानी चले जाएं, जाके वहाँ पे जो जगह डिस्ट्रिक्ट यहाँ की गवर्नमेंट है, डीसी साहब हैं, वो आपको साइन करते हैं ताकि ये क्लैशेस वगैरह ना हो। और हेड ऑफ स्टेट भी हमारे आए हुए हैं, तो उसका भी ये तकाज़ा है। और डी चौक में तो कभी पीटीआई ने भी उनके वक्त में भी, पीपल्स पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया, या मौलाना ने भी किया, बाकी पार्टियों ने भी किया। यहाँ पे डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली है। उनकी पार्टी के अंदर मुझे नहीं पता इस टाइम कौन लीडर है कौन नहीं है, लेकिन हमें अभी तक उसका फ़ाइनल जवाब नहीं आया है। तो फॉर रिकॉर्ड आपको पता हो कि हम लोगों ने उनको संजानी में बिल्कुल कहा था कि आप चले जाएं और वहाँ जाके आप अपना उधर बैठें, जाके जो भी बात करनी है। दूसरे नंबर पर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि देखें, इस टाइम पे इस्लामाबाद हेड ऑफ स्टेट आया हुआ है, वैसे भी सेंसिटिव है, इम्पोर्टेंट है। हम डी चौक में किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े। पहली बात, उसके लिए चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप आएँ 10-5 हज़ार बंदे के साथ धावा बोलें, आके शहर पे कब्ज़ा करें, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हाँ, ये आप हमारी कमज़ोरी समझें या अच्छाई समझें या बुराई समझें कि हम लोगों की जानें किसी सूरत नहीं देने। और जो दूसरी तरफ से जिनको आप लेके आ रहे हैं वो हैं पाकिस्तानी, लेकिन अगर कोई एक रेड लाइन है जो उनको भी पता है, उनको बता दी गई है कि वो है, अगर वो क्रॉस करेंगे तो हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़ेगा। 2 चीज़ें क्लैरिटी है कि उन्होंने फ़ैसला करना है कि उन्होंने संजानी जाना है कि नहीं जाना है। हम इस वक्त ऑल्दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हमें सुबह, मैंने अभी चीफ कमिश्नर साहब को कहा कि सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इन्फॉर्म करना है कि उन्होंने हमें कहा था कि आप बातचीत कर लें। हमारे जो भी उनसे राब्ते हुए, सारा कुछ हुआ, वो उसमें चीफ कमिश्नर साहब ख़ुद इन्वॉल्व हैं बीच में, उनके साथ सारी चीज़ में। तो उसका हमने जवाब उनको दे दिया कि आप वहाँ चले जाएँ। वो हमें अब हाई कोर्ट से सुबह अप्रूवल लेंगे या इन्फॉर्म करेंगे, जो भी लीगली इनको पता है क्या करना है। और दूसरा, हम क्लियर हैं कि अगर हमें कोई भी, मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, अगर कोई जाना पड़ा, डेफिनेटली पुलिस अपने जो भी हरबे इस्तेमाल करेगी, रोकेगी या जो भी करेगी, लेकिन अगर हमें कहीं पे जाना पड़ा तो हमें जाना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी होगी। हम पहले एडवांस में बता रहे हैं, बाद में अगर कोई नुकसान होता है तो कुछ होता है तो हमें ना कहें, आप लोग गवाएं। हम बार बार हर तरीके से उनको कोशिश की, उनको समझाया, हर चीज़ की, जहाँ लचक लगानी थी लचक लगाई, जहाँ पे उनको कर सकते थे कि ये नुकसान है। ऑलरेडी अभी रेंजर्स के जवान को 26 नंबर पे फिर बुलेट इंजरी आई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़म साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगर PTI वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी इसे एक नादिर मौका समझ रही हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। PTI को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं।
अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि जो अटेम्प्ट हुआ है मुज़ाकरात के लिए उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। तो खातून लीड कर रही है, शी कैन स्मेल ब्लड, उसको पता है कि मैं करीब पहुंच चुकी हूँ और मैं लीडर बन गई हूँ। तो इस सूरत हाल में वो जो है शील जो एडवांटेज उसको मिला है, शील प्रेस दैट एडवांटेज व्हेन दे एंटर इस्लामाबाद। उसमें मुझे गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है सिर्फ इसके के वो फोर्स के साथ जो है इस चीज को रोके। समझते हैं इस वक्त हमारा एडवांटेज है एंड वी शुड कीप ऑन मार्चिंग, वी शुड कंटिन्यू आवर चार्ज टुवर्ड्स टी चौक। उसको अगर हुकूमत ने रोकना है तो स्वाय फोर्स के और कोई नहीं हो सकता। इमरान खान ने जब लीड किया था सुबह 6 बजे 5:30 बजे पहुंचा था, तो वो आगे हुए थे ब्लू एरिया में, सारे के डी चौक तक पहुंच चुके हुए थे पीटीआई वाले, लेकिन फोर्स इस्तेमाल की थी उस वक्त राणा सनाउल्लाह ने, और कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन उसने पूरी फोर्स इस्तेमाल की थी। और जो फेंड ऑफ हो गया था, जो चार्ज था या जो हमला था डी चौक के ऊपर, जो गवर्नमेंट का रिजॉल्व जो है वो अब क्लियर कट जो है ना वो मैनिफेस्ट होना चाहिए, वो नजर आना चाहिए कि हमने हर कीमत के ऊपर कैपिटल को डिफेंड करना है। जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो थोड़ी सी उसमें सॉफ्टनेस है। देखिए बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, उनको इससे ज्यादा क्या अपॉर्चुनिटी बड़ी मिल सकती है? उनको ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है लीडर बनने की। शील प्रेस दिस एडवांटेज। गवर्नमेंट को अपना रिजॉल्व जो है इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन उस तरफ जा रही है कि अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, इट विल बी a huge setback, huge for the country. सीनियर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दरिया सिंध से नहरें निकालने की कोई मंजूरी नहीं दी। ये एक प्रोपागेंडा है। पानी हमारी बका का मसला है, कभी नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ बने। IB सखर में खिताब करते हुए नासिर हुसैन शाह ने यह भी कहा कि इस मंसूबे के खिलाफ वजीर आला सिंध अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। पंजाब के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी इस मंसूबे पर एतराज़ात किए हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफात के बावजूद जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए उनको ऑफ़र की कि आए हम आपको गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में गैर मशरूत सपोर्ट करते हैं ताकि आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं और एक सिलसिला चल सके। लेकिन उनकी सोच जो है वो हमेशा से अपनी रही है, और जब वो एक मौका गुजर जाता है तो फिर उस पर आते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। हमारे लिए जैसे PTI थी वैसे ही PMLN, लेकिन अगर हम PMLN को सपोर्ट ना करते गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, तो पार्लियामेंट कैसे वजूद में आती और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। अब नए इलेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60 दिन में होते, 90 दिन में होते, या फिर पता नहीं कब होते। तो हमने तो ये कड़वा घूंट पिया और जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ने 2 माह के लिए सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 11-4 की अक्सरियत से 9 जजेस की नामजदगी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के तहत पाकिस्तान आइन के 26वीं तरमीम के तहत तश्कील दिए गए जुडिशल कमीशन का तीसरा इजलास 25 नवंबर 2024 को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस याहिया आफरीदी ने की। इजलास का वाहिद एजेंडा सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर करना था। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक कमीशन के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मनीब अख्तर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो, सीनियर जज सिंध हाई कोर्ट, आजम नज़ीर तारर और वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ मंसूर उस्मान अनवर, अटॉर्नी जनरल वक़ार पाकिस्तान, सेनेटर फारूक हमीद नाइक, शेख आफ्ताब अहमद रुकन कौमी असम्बली, मोहतरमा रोशन खुर्शीद, ज़ियाउल हसन लंजार वज़ीर कानून सिंध हुकूमत, अख्तर हुसैन वकील सुप्रीम कोर्ट और कुर्बान अली मल्लाह रुकन सिंध असम्बली बार कौंसिल शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास ने तफसीली गौर व फिक्र के तबादले के बाद कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर किया और 2 माह की मुद्दत के लिए 9 जजेस के नाम 11 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत से मंजूर किए, जिनमें जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा आईनी बेंच के सरबराह होंगे, जबकि दीगर जजेस में जस्टिस सलीम जेसर, जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस यूसुफ अली सईद, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस सना अकरम मिनहास, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस अरबाब अली शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट में इदारों की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासा करने के केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमे के इंदराज से पहले FIA का 161 के नोटिस जारी करना खिलाफ कानून है। समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 60 के करीब सहाफ़ियों को FIA ने नोटिस भेजे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सहाफ़ियों को जारी करदा नोटिस ख़त्म हो चुके, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ कह देने से मसला ख़त्म नहीं होता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सहाफ़ी वेलॉग करें, लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफ़ियों का पर्सनल होना नामुनासिब है। सहाफ़ियों को ज़ाब्ता इखलाक बनाना होगा। केसेस की मज़ीद समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई। ईरान ने UAE में इसराइली मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कत्ल के शुबे में 3 अफराद गिरफ्तार हैं। इमराती वजारत दाखिला का कहना है कि मुबैना मुल्ज़िमान का ताल्लुक वस्त एशियाई मुल्क उज़्बेकिस्तान से है। इसराइली रबी ज़वी कॉगन जुमेरात से लापता थे। इतवार को लाश मिली थी। इसराइली और इमराती हुकाम ने तहकीकात की है। इसराइली रबी के पास यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा का पासपोर्ट भी था। उसी पासपोर्ट पर दुबई का सफ़र कर रहे थे। मक्का मुकर्रमा, ताइफ और दीगर सऊदी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान भी ज़ायरीन का तवाफ जारी रहा। सऊदी अरब के शहरों ताइफ और अलसील कबीर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और वहाँ अंडरपास और एहतियातन बंद कर दिए गए। स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत कर दी गई। रियाद, कसीम, हाइल, हुदूद शुमालिया, शर्किया, बाहा, असीर में आइंदा हफ्ते मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज बुलावायु में खेला जाएगा। प्लेइंग 11 में तैयब ताहिर और अबरार अहमद को शामिल किया गया। दोनों खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जारी सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें एक बार फिर बुलावायों में मद्दे मुकाबिल होंगी, जहां दोनों टीमों के दरमियान आज दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। तैयब ताहिर और अबरार अहमद को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है, जो दोनों खिलाड़ी वनडे डेब्यू करेंगे। मोहम्मद हसनैन और हसीबुल्लाह दूसरे वनडे में शामिल नहीं होंगे। जिम्बाब्वे को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 25 रन से हरा दिया, जबकि नेपाल ने अफगानिस्तान को 108 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। लाहौर के बागे जिना में खेले जाने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के मैच में बांग्लादेश ब्लाइंड ने श्रीलंका ब्लाइंड को 25 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 4 विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकन टीम 7 विकेट पर 142 रन बना सकी। कप्तान चंदना दिशाप्रिया ने 56 रन बनाए। एक और मैच में नेपाल ब्लाइंड ने अफगानिस्तान ब्लाइंड को 108 रन से शिकस्त दी। नेपाल ने 228 रन बनाए। पदम बदीला ने 92 और नरेश चौधरी ने 72 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तानी टीम 9 विकेट पर 120 रन बना सकी। अबसीन सैलाब ने 53 रन स्कोर किए। इवेंट में भारतीय टीम की अदम शिरकत के बायस पाकिस्तान टीम को वॉकओवर मिल गया।